पहला प्रश्न है, बरमूडा ट्रायंगल किस महासागर में स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में स्थित है बरमूडा ट्रायंगल। प्रशांत महासागर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसे अग्निवलय कहते हैं, जहां पर भूकंप और ज्वालामुखी बहुत आते हैं, ये प्रशांत महासागर में स्थित है। हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जो कि किसी देश के नाम पर पड़ा हुआ है। ठीक है, और सक्सेस पॉइंट्स देख लेते हैं। सक्सेस पॉइंट्स में पहला पॉइंट है आपका, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त जो है मेरियाना ट्रेंच है। पुर्टो रिको गर्त जो है अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है, और पैसिफिक रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुरा एवं सुंदरियों का देश किसे कहा जाता है? तो फ्रांस को कहा जाता है सुरा एवं सुंदरियों का देश। इसके अलावा फ्रांस की राजधानी पेरिस है, पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर देखने के लिए मिल जाएगा। और फ्रांस को किसानों का देश भी कहते हैं। जर्मनी के तानाशाह का नाम हिटलर था, और मेरा संघर्ष मीन कैंप नाम की जो है आत्मकथा हिटलर ने ही लिखी थी। हिटलर एक नाजी था। ठीक है, और सक्सेस पॉइंट्स में कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। मैंने बताया यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। पेरिस जो है सीन नदी के किनारे है, तो ये बात भी याद रखेंगे। एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो है वो आप नोट करते चलिएगा। भारत में यूनेस्को के 42 स्थल जो हैं वो अभी वर्तमान में हैं। फ्रांस को किसानों का देश भी कहते हैं। फ्रांस में सर्वाधिक शराब का उत्पादन भी किया जाता है। फैशन राजधानी भी फ्रांस को कहते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु में खट्टे फल बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, तो ये बात भी आप याद रखेंगे भूमध्य सागरीय जलवायु में। ठीक है, और यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, तो ये बात भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कैनिन्स कहाँ के मूल निवासी कहलाते हैं? तो न्यू कैलेडोनिया, जो कि फ्रांस की एक कॉलोनी है वर्तमान में, न्यू कैलेडोनिया, वहाँ के जो मूल निवासी वो कैनिन्स कहे जाते हैं। और न्यू कैलेडोनिया में इस समय दंगे हो रहे हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि फ्रांस से हमें आज़ादी चाहिए, हमको चाहिए फुल इज्जत, न्यू कैलेडोनिया के लोग बोल रहे हैं। तो इसीलिए चर्चा में है, इसलिए क्वेश्चन मैंने ले लिया है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, न्यू कैलेडोनिया से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। न्यू कैलेडोनिया वर्तमान में मेलेनेशिया का भाग है। वर्तमान में न्यू कैलेडोनिया फ्रांस की एक कॉलोनी है। अगला है, डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, और कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे डिस्कस कर लिए गए हैं। चौथा क्वेश्चन है, मराकाइबो झील किस देश में स्थित है? तो वेनेजुएला में स्थित है मराकाइबो झील। इजिप्ट दिख रहा है, इजिप्ट को बोलते हैं नील नदी का वरदान। कायरो इजिप्ट की राजधानी है। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स, और अर्जेंटीना में चलती है पीसो। लियोनेल मेसी जो कि फुटबॉल के बहुत महान प्लेयर हैं, वो अर्जेंटीना से ही संबंधित है। इस बार का फीफा विश्व कप अर्जेंटीना ने ही जीता है, लियोनेल मेसी की अगुवाई में। ठीक है, सक्सेस पॉइंट्स की डिस्कस कर लेते हैं। सर्वाधिक लवणता अमृत सागर की है। बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक के पठार का हिस्सा है। राजमहल गारो गैप या इसे मालदा भ्रंश भी कहते हैं, ये छोटा नागपुर का पठार और मेघालय पठार के बीच में स्थित है। छोटा नागपुर के पठार को नॉर्थ ईस्ट में राजमहल की पहाड़ी कहा जाता है। मिशमी की पहाड़ियाँ हिमालय का हिस्सा है, याद रखेंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सियरा नेवेदा डे मेरिडा पर्वत वेनेजुएला में स्थित है। लेकिन अगर पूछा जाता है सियरा नेवेदा पर्वत कहाँ पर है, ये यूएसए में स्थित है। दोनों में फ़र्क है। ये पूरा का पूरा सियरा नेवेदा डे मेरिडा पर्वत ये वेनेजुएला में है। वेनेजुएला की राजधानी कराकस है, जबकि सियरा नेवेदा सिर्फ पर्वत आता है, जो कि एमपीपीएससी में एक बार पूछा जा चुका है, वो यूएसए में स्थित है। अब 5वें नंबर का क्वेश्चन है, 1 मई 2019 से जापान में नया शाही युग की शुरुआत हुई है। उस युग का नाम क्या है? रेवा युग है, और यहाँ के राजा को नरुहितो कहा जाता है, नरुहितो। ठीक है, सक्सेस पॉइंट देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। ए.ओ. ह्यूम एक पक्षी वैज्ञानिक थे, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, और पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे कांग्रेस के, याद रखेंगे। ठीक है, और इन मेमोरियल नाम की पेंटिंग 1857 के विद्रोह पर आधारित थी। इसको जोसेफ नयोल पेटोन ने बनवाया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन मेमोरियल नाम की पेंटिंग 1857 के विद्रोह पर आधारित थी। इसको जोसेफ नयोल पेटोन ने बनवाया था। अगला सक्सेस पॉइंट है, भारत की प्रथम सुपरफास्ट ट्रेन डेक्कन क्वीन जो 1930 में मुंबई से पुणे के मध्य चली थी। 6वें नंबर का क्वेश्चन है, लक्षद्वीप का हवाई अड्डा किस द्वीप पर स्थित है? तो अगाती द्वीप पर स्थित है लक्षद्वीप का हवाई अड्डा। सक्सेस पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको कंटेंट और आपके संजू सर की मेहनत पसंद आ रही तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप क्लिक करेंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी फ्री ऑफ कास्ट। अगला सक्सेस पॉइंट देखते हैं, लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप आपको अरब सागर में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा अरावली का पिता अरब सागर को कहा जाता है, ये बात भी आप याद रखेंगे। ठीक है,
अगला सक्सेस पॉइंट देखते हैं। अभ्रक में टॉप उत्पादक नेल्लोर जिला है जो कि आंध्र प्रदेश का है। दक्षिणी अटलांटिक अपवाह एक ठंडी जलधारा है, तो ये भी याद रखेंगे। और मोजाम्बी धारा एक गर्म जलधारा है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा एक गर्म जलधारा है। और कैरेबियन जलधारा एक गर्म जलधारा है। इनका कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं कर सकते, आप बिल्कुल याद रखेंगे कि सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये कैसी जलधारा है, तो गर्म ठंडी याद रखेंगे। भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में स्थित है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। इसके अलावा सक्सेस पॉइंट देख लेते हैं। भीतरकनिका नेशनल पार्क महानदी के मुहाने पर स्थित है। यह एक खारे पानी के मगरमच्छ प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। खारे पानी के मगरमच्छ के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। और गहीर माथा नेशनल पार्क ब्रह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है तथा ऑलिव रेडले कछुए के लिए प्रसिद्ध है। यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। बक्सा टाइगर रिजर्व एवं सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। दुधवा नेशनल पार्क के बारे में देखते हैं। यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। और किबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में स्थित है तथा यह एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, तो ये बात भी जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वें नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक भी रहे हैं? तो MS स्वामीनाथन अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक भी रहे हैं, तो ये बात याद रखिएगा। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक भारत में कहा जाता है, ठीक है। कैलाश सांखला को कहा जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। राजेंद्र सिंह को कहा जाता है भारत में जल पुरुष। MS स्वामीनाथन को भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक माना जाता है। MS स्वामीनाथन को पहला विश्व खाद्य पुरस्कार भी मिला था। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय मनीला के फिलीपींस में है। और भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का मुख्यालय आपको कटक उड़ीसा में मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में मिलेगा, तो शिमला और आलू की सब्जी बनती है ना, तो ऐसे याद रखेंगे। और राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय राजमुंद्री में मिलेगा। वर्गीज कुरियन देख लिया। कैलाश सांखला टाइगर मैन ऑफ इंडिया। राजेंद्र सिंह को जल पुरुष। 9वें नंबर का क्वेश्चन है, सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन सक्सेस पॉइंट देख लेते हैं। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना वैज्ञानिक आधार पर VRKV राव ने की थी 1931-32 में, और जहां पर 62 रुपये प्रति वर्ष आई थी वार्षिका, ठीक है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय की गणना धन निष्कासन के सिद्धांत पर दिया था, ठीक है। और सर्वाधिक बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में 5 बार तथा कनाडा में 4 बार हो चुका है, ठीक है। और शुरुआत हैमिल्टन से ही हुई थी, कनाडा से 1930 में राष्ट्रमंडल खेलों की। और सर्वाधिक ओलंपिक खेलों की बात करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने 4 बार इसको होस्ट कर रखा है, ठीक है। आखिरी और 10वां और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। ये सिर्फ कहने के लिए 10 क्वेश्चन थे, आपसे 50 से 60 गोली की तरह फैक्ट डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। इनको याद जरूर रखिएगा, आपकी रेलवे की परीक्षा में चीर फाड़ करने के लिए बहुत उपयोगी होंगे। भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था? तो एप्पल था, याद रखेंगे। एप्पल मतलब एराइन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। सक्सेस पॉइंट देख लेते हैं। मोपला विद्रोह मालाबार विद्रोह भी कहते हैं, केरल में हुआ था। मोपला नामक उपन्यास BD सावरकर ने लिखा था। मोपला विद्रोह मुसलमान एवं जमींदारों द्वारा 1921 में ब्रिटिश के विरुद्ध किया गया था। अब कुछ चैनल देख लेते हैं और वो किसको किसको डिवाइड कर रहे हैं। तो 49 डिग्री चैनल USA कनाडा के बीच में है। 38 डिग्री चैनल नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में। 141 डिग्री चैनल पश्चिमी देशांतर अमेरिका कनाडा के बीच में। 17वीं समांतर रेखा नॉर्थ और साउथ वियतनाम के बीच में, वियतनाम की मुद्रा डॉग चलती है। और 24वीं देशांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को सपोर्ट करिए। संजू सर की मेहनत आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। PDF चाहिए तो एक बार फिर से बता देता हूँ, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से आप PDF डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगला पार्ट बहुत जल्द आएगा। लेट वीडियो आने के लिए मैं दिल से क्षमा चाहता हूँ। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए।